पिताजी रुकिए, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। ये देखकर वहां पर आए सभी लोग बात करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये कितनी अगली और सेमलेस लड़की है। भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम हमारी फैमिली को जलील करना चाहती हो, डिसग्रेस करना चाहती हो? ये सब तुम क्या बोल रही हो? कम से कम हमारी इज्जत तो रख लो। आप लोगों की इज्जत रखने के लिए ही मैं इस बुढ़े आदमी से शादी कर रही थी। मैं एक बुढ़े आदमी से शादी कर सकती हूँ, लेकिन एक ग्रीडी इंसान से कभी नहीं कर सकती। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट। तभी वहां पर एक आंटी होती है जो बोलती है कि देखो ये कितनी सेमलेस लड़की है। हमें लगता था कि ये एक हार्मलेस डम काऊ की तरह सीधी है, लेकिन ये तो मतलब बेसिकली आग में घी डालने वाली आंटी लोग जो नहीं होती है, उसी में से एक ये औरत थी। लेकिन भोली को गुस्सा आ जाता है और वो आंटी को कहती है कि हाँ आंटी, आप लोग सही कह रहे हो। आप लोग को लगा कि मैं एक डम काऊ हूँ, इसलिए तो आप सभी लोग मिलकर मुझे एक ग्रीडी हर्टलेस क्रिएचर के साथ शादी करवा रहे थे। और आज वही डम काऊ बोलने लग रही है जो कि कभी स्टैमर किया करती थी। तो आप लोग शॉक्ड हो गए हो क्या आंटी? आप और सुनना चाहोगी? इसके बाद बिसाम्बरनाथ और उसके साथ आए सभी लोग वहां से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। लेकिन जो बैंड्समैन होते हैं, मतलब जो ढोल बाजे बजाने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि शादी अब खत्म हो गई है, इसलिए वो लोग एकदम ओपनिंग सेरेमनी वाला जो सॉन्ग होता है ना, वो बजाने लगते हैं। मतलब बेसिकली वो लोग ढोल बाजा बजाने लगते हैं। और फिर इसके कुछ ही देर बाद वहां से सभी लोग चले जाते हैं। भोली, ये तुमने क्या किया? अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे शादी कौन करेगा? पिताजी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको सर्व करूंगी। और मम्मी, मैं आपकी भी सेवा करूंगी। और तब तक मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं खुद पढ़ा करती थी। मैं सही कह रही हूँ ना मैम? इसके बाद भोली की वो टीचर जिसने उसे न्यू होप दिया था, न्यू लाइफ दिया था, वो वहीं उस शादी में आई भी रहती है। और वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद वो टीचर एकदम इमोशनल होकर कहती है कि ऑफ कोर्स भोली। इसके बाद टीचर की आंखों में स्माइल था। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, टीचर की आंखों में स्माइल था, एक सेटिस्फैक्शन था। और इस फीलिंग को सभी नहीं समझ सकते हैं। इस फीलिंग को वही समझ सकते हैं जिसने अपना मास्टरपीस कंप्लीट कर लिया हो। और जो भोली थी ना, वो उस टीचर के लिए मास्टरपीस थी जो उसने कंप्लीट करा था। उसने सिर्फ भोली को न्यू होप और न्यू लाइफ ही नहीं दिया, बल्कि भोली को एकदम कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बना दिया। मतलब भोली की टीचर ने सचमुच कुछ अजूबा कर दिया था। भोली की पूरी लाइफ ही बदल दी थी। एक डम लड़की जो बचपन में कॉर्ड से गिर गई थी और उसके सर में चोट लग गया था और वो दूसरे बच्चों से बैकवर्ड रह गई थी, वो लड़की पूरी तरह से बदल चुकी थी। और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है वो खत्म होता है।